हमारे बीच आ चुके हैं। आप सभी से आग्रह है कि हमारे अतिथियों का करतल ध्वनि के साथ सम्मान करें। खड़े होकर सभी बहनें हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगी। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पूर्व सबसे पहले मैं सोनल जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और गीत से आज की इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है कि और हमें फिर देश बनाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। सभी लोग एक बार मैं बोलूँगी तो दोहराएंगे। घर घर में गौ माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन, दूध दही घी मट्ठा लस्सी, हर घर में हो सेवन, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, भाव जगाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर वैभव लाना है। गोपालन से खुशहाली हमें गांव में लाना है। गांव में होगी जैविक खेती, जमी के नीचे पानी, अनाज सब्जी फूल फल से सजेगी धरती रानी। स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है। कृषि चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। कृषि आधारित समृद्धि हमें गांव में लाना है। गांव नगर बन के वासी, हमारे बीच में हमारी मुख्य अतिथि महोदया माननीय निर्मला भूरिया जी आ चुकी हैं। हाँ, सभी बहनों से आग्रह है कि करतल ध्वनि के साथ में उनका स्वागत करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भारती के श्री चरणों में वंदन करती हूँ मैं, और अपने सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय हमारे सतीश जी भाई साहब, माननीय प्रोफेसर श्री चंद्रचारू त्रिपाठी जी एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, और आदरणीय जितेंद्र जी भाई साहब, आदरणीय सतीश चावला जी, आप सभी, आदरणीय अर्चना बहन जी एवं रश्मि जी, सुनंदा जी, शशि ठाकुर दीदी, और भारत के हर प्रांत हर राज्य की पावन भूमि की सुगंध और संस्कृति समेटे हमारी ऊर्जावान देश की सेवा समर्पित मातृशक्ति का वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ आपकी हृदय की गहराइयों से। इसी के साथ ही मैं हमारे माननीय अतिथियों के लिए मैं चाहूँगी कि आप मंच पर आएँ। आदरणीय शशि ठाकुर दीदी, विजय रश्मि जी, आप सभी के आगमन से यह मंच आलोकित और गरिमामयी हो गया है। हमारे सम्मानीय अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें, और दीप प्रज्वलन सरस्वती वंदना के लिए मैं बहन श्वेता मीणा जी और रचना गुप्ता जी को आग्रह करती हूँ कि आप आएँ और सरस्वती वंदना करें।
शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हमें तार दे माँ, हमें तार दे माँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय परंपरा अतिथि देवो भव की है, तो हम अपने अतिथियों का परिचय के साथ स्वागत करेंगे। वैसे तो हमारे अतिथि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता के लिए सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में ऐसे विरले व्यक्तित्व होते हैं जिनके पद से अधिक सादगी और सेवाभाव बोलते हैं। आदिवासी अंचल से जनसेवा की यात्रा प्रारंभ कर हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती निर्मला भूरिया जी के स्वागत के लिए मैं प्रतिभा शुक्ला जी एवं सीमा जी को आमंत्रित करती हूँ। आप शॉल, श्रीफल, मोमेंटो, पौधे देकर आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करें। प्रतिभा जी मध्य भारत प्रांत की महिला सह समन्वयक हैं और लघु उद्योग भारती की प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सीमा जी भारद्वाज मध्य भारत प्रांत की सक्रिय महिला प्रमुख हैं। समय समय पर बहुत अधिक कार्यों में संलग्न रहती हैं, सामाजिक सरोकार के कार्यों में। आपसे आग्रह है कि आप आएँ और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आप इस पावन अवसर पर हमारे बीच विराजमान हैं, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। एक ऐसा, सीमा जी आइए। आज इस पावन अवसर पर हमारे बीच विराजमान है एक ऐसा व्यक्तित्ववान, ऐसी महिला, सशक्त महिला, जिन्होंने अपने समर्पण और सेवा से जन जन के हृदय में स्थान बनाया है। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी के जीवन का ध्येय नारी शक्ति, बालकों का उज्जवल भविष्य और समाज का समग्र विकास। आपके प्रयासों से प्रदेश व्यक्तित्व, सरलता, गरिमा और सेवा में समर्पण झलकता है। नेतृत्व एक संकल्प, अद्भुत संगम है आपके साथ। आज इस अखिल भारतीय शोध प्रशिक्षण एवं विचार वर्ग में मुख्य अतिथि के रूप में पधारी, ये हमारे लिए अत्यंत गौरव और प्रेरणा का विषय है। मंच की ओर से हम हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
भोपाल की प्रथम नागरिक, सामाजिक चेतना और सेवा कार्यों की प्रेरणादायी हस्ती मालती राय जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं सोनल राय, महाकौशल प्रांत की प्रमुख एवं स्वदेशी जागरण मंच नीति पांडे मध्य भारत प्रांत की महिला सह प्रमुख को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और आदरणीय मालती राय जी का स्वागत करें। भोपाल नगर की प्रथम महिला महापौर रहीं एवं पहले शिक्षिका के रूप में इन्होंने समाज में और शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं दी हैं, जो अब शिक्षा से लेकर नगर प्रबंधन तक हर क्षेत्र में समाज सेविका बनकर अग्रसर रहीं। 2004 से 9 तक अशोका गार्डन भोपाल वार्ड से पार्षद रहीं और 8 जुलाई 2022 को महापौर पद संभाला, जहां सादगी, जनभक्ति और सामाजिक चेतना की एक नई मिसाल स्थापित हो रही है। भोपाल की गर्वित प्रथम महिला महापौर श्रीमती मालती राय हम सभी के लिए प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। नगरीय गति में सादगी का जो पथ बने, वही नेतृत्व समाज में स्थायित्व का संकल्प बने। धन्यवाद। अब हम जो परिचय कराने जा रहे हैं, आज उन्हीं की पूरी सहयोग से आज हम सभी मातृशक्ति इतने भव्य सभागार में ये कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित हुए, जिन्होंने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को जन जन तक पहुंचाया। और आप स्वदेशी के वरिष्ठ 1980 के दशक के कार्यकर्ता रहे हैं और विदेशी सामान की होली जलाई। जैसा कि मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई थी तो मैंने पूछा था कि ये मैं विषय बोल दूं कि नहीं, क्योंकि आपने बताया था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रहते समय आपने युवाओं का और विद्यार्थियों का स्वदेशी का अलग जगाया। तो ऐसे महान व्यक्तित्व श्री प्रोफेसर चंद्रचारू त्रिपाठी जी के स्वागत के लिए मैं श्री जितेंद्र जी भाई साहब, अखिल भारतीय सह समन्वयक स्वावलंबी भारत अभियान एवं राष्ट्रीय प्रमुख लघु उद्योग भारती, और तुलिका पांडे जी, छत्तीसगढ़ प्रांत की महिला सह समन्वयक को आमंत्रित करती हूँ। आप आएँ और शॉल श्रीफल मोमेंटो देकर माननीय प्रोफेसर चंद्रचारू त्रिपाठी जी का स्वागत अभिनंदन करें। आप वर्तमान में राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षक एवं अनुसंधान संस्थान NITTR भोपाल के निदेशक हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, RF, MEMS, स्टार्टअप विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में उनकी विशेषता 3 दशकों से अधिक के शिक्षण, अनुसंधान और प्रशासनिक अनुभव से समृद्ध है। उन्होंने BHU में MSc बिट्स प्लानी से ME और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की है। और सामाजिक क्षेत्र में आप बहुत अधिक समाज के क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं लगभग 32 वर्षों से। वर्तमान में मैं कहूँगी कि आपकी सहजता और सरलता एवं प्रेरणादायी व्यक्तित्व हम सभी के लिए नमन है और अनुकरणीय है। इस 2 दिवसीय वर्ग में भी आपकी जो उदारता रही है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देती हूँ। इसी के साथ हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक सादा जीवन उच्च विचार का अद्भुत उदाहरण हैं। संघर्षों में राष्ट्र सेवा को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। संगठन शक्ति और समर्पण का अनुपम प्रकाश पुंज, माननीय हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत, हमारे आदर्श पुरुष माननीय श्री सतीश कुमार जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं NITTR के डायरेक्टर प्रोफेसर चंद्रचारू त्रिपाठी जी और प्रोफेसर डॉक्टर पल्लवी भटनागर जी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं NITTR में ही, उनको आमंत्रित करती हूँ कि आप शॉल श्रीफल देकर माननीय का स्वागत करें। सतीश कुमार जी भाई साहब का जन्म हरियाणा में पानीपत में हुआ। इलेक्ट्रिक इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्वयं को समाज सेवा के लिए समर्पित किया और 1982 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और 2013 से स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्वावलंबी भारत अभियान और को नई दिशा और नई ऊंचाइयां प्रदान करने में आपका बहुत अधिक योगदान रहा है। लेखन में भी आप बहुत उल्लेखनीय, कई पुस्तकें हमारे बीच में जो हम पढ़ते हैं
माननीय भाई साहब की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और देश भर में लगभग 130 से अधिक विश्वविद्यालय में आपने लगभग स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत और आर्थिक समृद्धि के विषयों पर अपना उद्बोधन दिया है। भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन। इसी के साथ मैं अपने एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय कराने जा रही हूँ जो हमारे सबके लिए अनुकरणीय हैं, हमारी वरिष्ठ हैं, माननीय डॉक्टर शशि ठाकुर दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं। दीदी अपनी लगभग 50 वर्षों से अपनी सेवाएं स्वास्थ्य के लिए दे रही हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रही हैं और निशुल्क अभी भी दीदी का एक प्रकल्प है जो यहाँ से पास में ही रायसेन में बहुत अच्छा प्रकल्प चलाती हैं और क्षेत्रीय महिला प्रमुख बनवासी कल्याण आश्रम की महिला प्रमुख हैं और प्रांत संयोजिका महिला समन्वय मध्य भारत प्रांत की। दीदी का समय समय पर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है और एक दीदी के द्वारा महिलाओं के लिए, एक कामकाजी महिलाओं के लिए एक रिसर्च पुस्तक भी लिखी गई जिसका भी विमोचन 2 साल पहले ही माननीय जोशी जी ने किया। ऐसे उनके दीदी के स्वागत के लिए मैं चाहूँगी कि हमारी भार्गवी बहन जो सौराष्ट्र से आई हैं, दीदी का स्वागत करें और सुनीता भरतवाल जी हरियाणा प्रांत की संयोजिका हैं और भार्गवी बहन सौराष्ट्र की महिला प्रांत सह समन्वय। धन्यवाद दीदी, आप यहाँ पधारे। हम सभी को आपका मार्गदर्शन भी आगे मिलेगा अगले सत्रों में। इसी के साथ मैं हमारे व्यक्तित्व का परिचय कराने, एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय कराने जा रही हूँ जो मेरी आदर्श हैं, बड़ी बहन भी हैं और हम सभी बहनों की मार्गदर्शक, ऊर्जावान, मृदुभाषी, विचारशील, कुशल नेतृत्व और ओजस्वी वाणी की धनी हमारी बहन अर्चना मीना दीदी, अखिल भारतीय महिला प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच। आप मातृशक्ति प्रमुख हैं ये और दीदी के मार्गदर्शन से ही हम सारे कार्यों को अपने पूरे प्रदेशों में, सभी प्रांतों में करते हैं, उनके अनुकरण भी करते हैं दीदी का। उनके स्वागत के लिए मैं NITTR के डायरेक्टर प्रोफेसर चंद्रचारू त्रिपाठी जी एवं बहन सीमा वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और दीदी का स्वागत करें। आप सोशल एक्टिविस्ट और एंटरप्रेन्योर हैं और स्वावलंबी भारत अभियान की अखिल भारतीय सह समन्वयक हैं। आप अनुराग पैलेस रणथंभौर की संस्थापक हैं, एक बहुत अच्छा होटल संचालित करती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी दीदी की गहरी पैठ है। सबरी ऑर्गेनिक फार्म एंड डेयरी की CEO और जो सवाई माधोपुर में स्थित है। ऐसे 21 प्रकल्प दीदी चला रही हैं और लगभग 500 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। नारी चेतना की जागृति की संवाहक, समाज और महिला सशक्तिकरण की सक्रिय प्रतिनिधि आदरणीय अर्चना दीदी को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ दीदी। इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत। समाज सेवा, संस्कृति और स्वदेशी चेतना की ध्वजवाहक श्रीमती रश्मि विजय कुमार अपने कार्यों से नारी शक्ति की उज्जवल मिसाल बनी। आपके स्वागत के लिए मैं रश्मि विजय कुमार जी के स्वागत के लिए मैं बहन नेहा सेठी जी जो कि पंजाब प्रांत की संयोजक हैं एवं दीप्ति पयासी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और शॉल, श्रीफल, मोमेंटो और तुलसी का पौधा देकर विजय रश्मि जी का स्वागत करें। आप संस्कृत से MA हैं और पिछले 17 वर्षों से स्वदेशी जागरण मंच में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान में अखिल भारतीय महिला सह प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच में आपने रोटरी इनर व्हील मंड्या की अध्यक्ष और सचिव के रूप में सेवाएं दी हैं तथा सामाजिक कार्यों के लिए कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित की गई हैं
और विशेष रूप से आपकी बागवानी और इंटीरियर डिजाइनिंग में आपका बेहद रुचि है और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए स्वावलंबन का कार्य कर रही हैं। धन्यवाद रश्मि विजय जी। इसी के साथ ही मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाने जा रही हूँ। अभी हमारे बीच में जो हैं प्रोफेसर चंद्रचूड़ त्रिपाठी जी की अर्धांगिनी श्रीमती वंदना त्रिपाठी जी। आपकी कविता लेखन में बहुत अधिक रुचि है और आपके स्वागत के लिए मैं अंबिका त्यागी जी और दीप्ति पयासी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और हमारी डायरेक्टर मैडम का स्वागत करें। बहन वंदना त्रिपाठी जी का स्वागत करें। आगे हम सत्रों में दीदी के द्वारा लिखी गई कविता भी सुनेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भोपाल की धरती से उठे मातृशक्ति का स्वर, आप सभी इस स्वर की गूंज को बहुत दूर तक निश्चित रूप से ले जाएंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यह बड़ी गर्व की बात है कि आज गणेश उत्सव के दिन हम सभी बहनें यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय महिला शोध प्रशिक्षण एवं विचार वर्ग हमारी वरिष्ठ बहनों के अथक प्रयासों से होने जा रहा है। कुछ बहनें यहाँ पर नहीं आ पाई हैं, जिन्होंने इस वर्ग को करने में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत का हृदय स्थल, मध्य प्रदेश की धड़कन, राजा भोज की नगरी भोपाल, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, इतिहास की धरोहर, संस्कृति की गरिमा और स्वाभिमान का उज्जवल प्रकाश मिलता है हमें यहाँ। भोपाल की धरती से उठे मातृशक्ति का स्वर, स्वदेशी का दीप जलाए आलोकित हो नर, देवी अहिल्या की तपस्या, त्याग और सेवा का संदेश बनाए भारत को आत्मनिर्भर, संस्कारित और विशेष। यह आयोजन हमें मातृशक्ति की स्मृति दिलाता है और सृष्टि और संस्कृति दोनों की दिशा यहाँ पर देवी अहिल्याबाई ने अपने त्याग और न्याय से समाज को एक नई राह दी। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि भोपाल की इस पावन भूमि पर मातृशक्ति भारत की आर्थिक समृद्धि का शंखनाद करेगी और भारत के हृदय स्थल से आरंभ यह शंखनाद की गूंज संपूर्ण भारतवर्ष में हमारी बहनों के द्वारा ये फैलाई जाएगी, जिसे हम अपने आगे प्रांत तक और अपने खंड गांव तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ से निकली प्रेरणा संपूर्ण भारत में स्वदेशी आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाएगी और हमें अपने आदर्शों से प्रेरणा लेकर भारत के निर्माण की राह आलोकित करेगी। तो यह आयोजन केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि भारतीय नारी शक्ति को स्वदेशी भाव से जोड़ना है, आत्मनिर्भर बनाना है, एक आत्मनिर्भर बनाने की अन्य बहनों को भी ज्योति जलाने और समाज को आत्मगौरव के पथ पर अग्रसर करने का संकल्प है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रस्तावना के लिए आदरणीय अर्चना मीना दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि दीदी आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। हम सभी बहनों के लिए वो अपने मुखार बिंदु से विशेष उद्बोधन करें। मेरे साथ एक बार सब जय घोष करेंगे। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। एक और उद्घोष हम करेंगे जो हम जानते हैं। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। हमारे बीच उपस्थित मंच पे विराजे हुए परम आदरणीय भाई साहब माननीय सतीश कुमार जी, जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं और करते रहते हैं, करते रहेंगे। बहुत ही सम्मानीय प्रोफेसर त्रिपाठी जी, जिस संस्था के प्रांगण में हम सब बैठे हैं उसके निदेशक। मैं परसों रात्रि को भोपाल में आ गई थी और कल सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक इस प्रांगण में थी।
एक ही बात समझ में आई। सब पूछ रहे थे फ़ोन करके भी कि कैसी जगह है, तो मैंने एक ही बात कही कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे एक ही बात समझ में आई है कि इस प्रांगण में एक आत्मीयता है, एक अपनापन है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगा जैसे हम अपने घर में ही आए हुए हैं। यहाँ का हर अधिकारी, हर प्रोफेसर, हर कर्मचारी, उससे जो मुझे एहसास हुआ, जो फीलिंग्स आई, वो मैं आपके सामने रखी हूँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। बहुत ही सम्माननीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हमारी बड़ी बहन माननीय निर्मला भूरिया जी, जिनका विस्तृत परिचय अभी आया है, आपने आज हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल की यशस्वी महापौर माननीय मालती राय जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय शशि ठाकुर दीदी, आपका विस्तृत परिचय आया है, उसके पहले भी आपके बारे में मैंने कई बार सुना है। वनवासी कल्याण आश्रम में आपके जो काम हुए हैं और अब जो जिस तरह से आप समाज के कार्य कर रही हैं, वाकई में हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है। मेरे समक्ष बैठे सभी मेरे वरिष्ठ और विशिष्ट बंधु, मेरे साथ बैठी प्रिय बहन रश्मि जी और मंच का संचालन कर रही बहन प्रतिभा जी, पूरे देश भर से लंबी यात्रा करके आई मेरी वे बहनें जो स्वदेशी का संकल्प और स्वदेशी ही विकल्प का नारा अपने मन मस्तिष्क में लिए स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी और स्वावलंबन की भावना को विस्तार देने के लिए यहाँ इकट्ठी हुई हैं। कल से मेरे मन में एक ही बात थी कि पिछले 1 माह से इस कार्यशाला का, इस 2 दिवसीय विचार वर्ग का हम लोगों को बड़ा उत्साह था, सभी बहनों को। कुछ बहनें ऐसी थीं जो योजना में थीं, कुछ बहनें ऐसी थीं जो सूचना में थीं, कुछ बहनें ऐसी थीं जो व्यवस्थाओं में थीं, और मुख्य रूप से जो भोपाल में, मध्य भारत में जो बहनें हैं, वो फिजिकली बहुत अच्छी तरह से हर बात को देखना, हर चीज़ को सुरक्षा की दृष्टि से, हर बात को वो बहुत बारीकी से देखते हुए इस 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन में लगी हुई थी। अभी कल ही ये बात भी आ रही थी कि संख्या कैसी रहेगी, तो हमारे वरिष्ठों ने हमें सिखाया है कि कार्यक्रम में संख्या क्या रही, उससे ज़्यादा असर पड़ता है कि भाव क्या था, प्रभाव कितना पड़ा। तो इसी भाव को लेकर आज संख्या के लिए भी मैं आप सबको बधाई दूंगी और बहुत खुशी हो रही है देख के कि जितनी कुर्सियां हैं वो लगभग 95 to 97% वो कुर्सियां भरी हुई हैं। हमारे इस कार्यशाला के योजना में, तैयारी में लगे हुए हमारे वरिष्ठ जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे, हमारे बंधु, वरिष्ठ बंधु यहाँ भोपाल में जितने भी हमारे बंधु हैं, वो सभी हमारे साथ में सहयोग की भूमिका में थे। इसके लिए भी मैं सभी का धन्यवाद करूँगी। आज 10 बजे से कल 2 बजे तक का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्यशाला, कोई भी बैठक, किसी भी प्रकार का विचार वर्ग, ये कुछ देने और ग्रहण करने की प्रक्रिया है। इसमें चिंतन, चर्चा, संवाद, अनुभव, मार्गदर्शन, एक्सपोजर, आदान प्रदान, इसी से हमारा लक्ष्य हमें और स्पष्ट नज़र आता है। हमारे लक्ष्य को स्पष्ट करने के ये तरीके हैं, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। मार्गदर्शन करने के लिए हमारे वरिष्ठ हमारे बीच मौजूद हैं। ये संगठन से जुड़ी हर बहन इस बात को जानती है। ये वर्ग हमारे लिए कोई नया नहीं है। हाँ, एक बात जरूर नई है कि स्वदेशी जागरण मंच का ये, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये पहला एक अखिल भारतीय महिला विचार वर्ग संपन्न हो रहा है। तो ये बस यही एक विशेषता है इसमें। बाकी विशेषता ये है कि हर बहन पीली साड़ी में दिख रही है, और दूसरा क्योंकि बहनों का विचार वर्ग है तो कुछ नवाचार होंगे। ड्रेस कोड आप ही ने दिया होगा ना। भाई साहब सबने मिलके किया है, तो इसमें नए विचार होंगे,
नए कुछ संवाद होंगे। और ये 2 दिवसीय जो कार्यशाला है, इसको मैं महत्वपूर्ण इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कुछ विषय ऐसे हों जो रिपीट होंगे, बार बार उनका दोहरान भी होगा। कभी कभी ये भी बात आती है कि ये तो हम सुन चुके हैं, फिर क्यों सुने, लेकिन ऐसा नहीं है। दोहरान करने का से अभ्यास आता है। और दूसरा, इस कार्यशाला में हमने दोहरान विषयों का नहीं रखा है, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स हम लोग चले हैं। इसकी जो योजना बनाई है थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स, क्योंकि भाई साहब भी बोलते हैं कि अब आउट ऑफ बॉक्स थिंक्स बिग, इस तरह के काम हमें करने चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि हम जो स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा समाज में लेके जा रहे हैं उसमें युवा पीढ़ी भी आती है, और निश्चित रूप से युवा पीढ़ी ही है जिस तक हमको ये नैरेटिव पहुंचाना है, ये विचारधारा पहुंचानी है। एक जड़ों में जमी हुई मानसिकता का परिवर्तन भी करना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सुधारना है, जिनको करेक्ट करना है, तो इन सब के लिए हमें थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाना भी चाहिए। इसीलिए इसमें संवाद हमने हमारी कार्यशाला में बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया है, संवाद और चर्चा। निश्चित रूप से छोटे छोटे भाषण भी होंगे, लेकिन सबकी भागीदारी उसमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारी शंकाओं का समाधान भी होता है और अधिक प्रभावी ढंग से आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि विशेषकर मातृशक्ति के मन में कभी कभी ये बात आती है, कभी कभी या अक्सर, कि जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है या नहीं, और वो अपनी सोच पे 2-3 मोहर जब तक नहीं लगवा लेती है, चाहे अपने वरिष्ठों की या अपने परिवार के किसी बड़े की, ये अच्छी बात है, ये गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा निर्णायक भूमिका में मातृशक्ति को आना पड़ेगा। उसी से समाज का विस्तार है। लेकिन निर्णायक भूमिका में कौन सी मातृशक्ति आए, जो मातृशक्ति निर्णायक भूमिका में आने वाली है उसका आचरण कैसा हो, उसके संस्कार कैसे हों, उसका अभ्यास कैसा है, उसके लिए ये हमारी इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं मानसिकता परिवर्तन, नैरेटिव चेंज, ये सारे सब्जेक्ट हमारे अगले सत्रों में आएंगे ही। सरकारी नौकरी की बजाय उद्यमी बनने का संकल्प हमारे देश का हर युवा ले, ऐसा हमारा एक नैरेटिव हम सेट करना चाहते हैं। मेरा परिवार स्वदेशी परिवार, हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी, ये हमारा नारा है। अपने देश का पैसा, अपने देश का धन, अपने देश का श्रम बाहर ना जाए, उसका कोई दुरुपयोग ना हो, उसको समुचित सम्मान मिले, श्रम और कौशल को सम्मान मिले समाज में, जो कि अभी इस बात की समाज में कमी है। विकास का भारतीय प्रतिमान क्या हो, लघु सूक्ष्म व कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, कृषि आधारित उद्योग, गांवों का पलायन रुके, गांवों में ही प्रोडक्शन हो, शहर में मार्केट हो, सहकार, एसएचजी ग्रुप, एफपीओज, श्रम को सम्मान मिले, कौशल विकास, पर्यावरण रक्षण, आधुनिक तकनीक का कैसे प्रयोग किया जाए, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का एक सकारात्मक रूप से हमारे संगठन में या समाज के नैरेटिव को चेंज करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमारा रोल क्या हो, वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसी है, आज कैसी है, और उसमें भारत का परिप्रेक्ष्य क्या है, ऐसा भी कोई सत्र हमारे बीच में आएगा। हमारे स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान, जो अभी विस्तारित रूप में स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबी भारत अभियान, जिसके बारे में माननीय सतीश कुमार जी भाई साहब विस्तार से हमसे चर्चा करेंगे, इसमें हमारा रोल मातृशक्ति का क्या हो। मेरा परिवार, मेरी बस्ती, मेरा गांव, मेरा जिला, मेरा प्रांत और मेरा देश कैसे स्वदेशी बने, ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। साथ के साथ ये शोध का भी विषय है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये एक कोइंसिडेंस भी मैं कह सकती हूँ कि हमें जो स्थान मिला वो ऐसा स्थान मिला जहाँ ऑलरेडी पहले से ही इन सभी विषयों पे शोध कार्य चल रहा है। क्योंकि जब यहाँ आए और यहाँ के बारे में विस्तार से जाना तो इतनी प्रसन्नता हुई और एक ऐसा लगा कि हम प्लग इन हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। ऐसे समविचारी, ऐसे एक जैसे लाइक माइंडेड लोग, ये ईश्वर की प्रक्रिया है कि वो कैसे, कहाँ, कब किसको जोड़ता है।
तो ये भी एक सौभाग्य की बात है कि ये एक ऐसे संस्था में, ऐसे इंस्टीट्यूट में हम इकट्ठे हो रहे हैं जहाँ पहले से ही इस पे शोध चल रहा है और इतने समर्पित भाव से यहाँ पे शोध कार्य, यहाँ तकनीक का जो ट्रेनिंग दी जा रही है। कल काफ़ी सारे ट्रेनीज यहाँ पे थे, जब हम भोजन कर रहे थे उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि किस तरह की ट्रेनिंग उनको, कितनी प्रायोगिक, कितनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स उनको दी जा रही हैं जो समाज में हमारे विषय के विस्तार में बहुत काम आने वाली है। और निश्चित रूप से ये 1.5 दिन का समय हमें हमारे जीवन में एक लैंडमार्क की तरह, एक माइलस्टोन का रोल प्ले करेगा। मैं आखिर में बस आपसे एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता हमको मिली, हमारे शहीद हुए, हमारे बंधु शहीद हुए, हमारे भाई चले गए, कैसी राहों पे चले होंगे, कैसी कटीली राहों पे वो चले होंगे, कितना संघर्ष किया होगा, तब जाके ये स्वतंत्रता हमें मिली। तो आप सबसे बस मेरा हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि ये पहला महिला विचार वर्ग है। हो सकता है किसी तरह की असुविधा, हमें इन 1.5 दिन में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है भोजन, जल, आवास व्यवस्था, किसी भी तरह की छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी समस्याएं नहीं होती, ये बहुत छोटी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं के सामने, उस स्ट्रगल के सामने, तो स्वतंत्रता की बात मन में रखते हुए, उन वीर शहीदों को याद करते हुए और उस एकाग्रता के साथ हम 1.5 दिन आपस में चर्चा करें। भूल जाएं कि कोई कमी भी है, क्योंकि कमी तो मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन निकालने के लिए बहुत हो सकती हैं। तो हमारे उस माइंडसेट को साइड में रख के हम केवल एकाग्र होके कि कैसे हम स्वदेशी और स्वावलंबन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किस प्रकार हम सकारात्मक रूप से एक होकर संगठन की सामूहिक बहनों के रूप में आपस में संवाद कर सकते हैं, कैसे हमारी बॉन्डिंग बन सकती है, उस प्रांत में क्या हो रहा है उसको रेप्लिकेट हमारे प्रांत में कैसे किया जा सकता है। आपस में बात करें, जितनी बात करेंगे, जितनी चर्चा करेंगे, जितना संवाद करेंगे, वही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। क्योंकि मैं एक ही बात कह के बात ख़त्म अपनी करना चाहती हूँ कि जो फूल सूख कर बिखर गया वो फिर से नहीं खिलेगा, जो वक्त हाथ से निकल गया वो वापस नहीं मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। आपके द्वारा दिए गए उद्बोधन से निश्चित रूप से हमारी बहनें बहुत लाभान्वित हुई होंगी और एक राह भी मिली होगी हमारी बहनों को आगे काम करने की। तो चूँकि आपने कहा कि समय बहुत बलवान है, तो बहुत समय को मैं न गंवाते हुए मैं हमारे अगले जो वक्ता हैं उनको आमंत्रित करती हूँ। इसी बीच में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमारे साथ में प्रोफेसर मोहनलाल कोहली जी नॉर्वे से हैं, जो वो जुड़ गए हैं और वो हमारे कार्यक्रम के साथ में सम्मिलित हैं। NITTR भोपाल के निदेशक प्रोफेसर चंद्रचारू त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ कि हमारी बहनों को किस प्रकार से इस संस्था के माध्यम से लाभान्वित कर सकें। धन्यवाद दीदी। इस कार्यक्रम के मुख्य दृष्टा, हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय सतीश जी, जिसकी प्रेरणा से पूरे देश से हमारी महिला शक्ति यहाँ पे आई हैं, आपको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए इस संस्थान को आपने ये जिम्मेदारी दी, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रांगण में इस 2 दिवसीय स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन के कार्यक्रम में आई हुई श्रीमती निर्मला भूरिया जी, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार की, मैं आपका स्वागत करता हूं, सर्वत्र स्वागत करता हूं। हमें ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि हम आपको बुला सके। मैं इसके लिए पुनः इस आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ आए इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं श्रीमती मालती राय दीदी को प्रणाम करता हूँ और आपका मैं स्वागत करता हूँ कि आप इस हमारे कार्यक्रम में आए। हम लोग कोई और ऐसा मौका ढूंढेंगे कि आप दोनों लोगों को कोई न कोई मौके पर बुलाएं इस कार्यक्रम में। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों का यहाँ आना हुआ। श्री अर्चना दीदी, आप आए हैं यहाँ पे और हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं इस कार्यक्रम में।
आपको भी विशेष करके मैं आपका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आने के लिए। डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी जी और इस आयोजन समिति में हमारे अपने शिक्षकगण सीमा मैडम, पल्लवी मैडम और डॉक्टर संजय अग्रवाल, हमारे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, मनीष भार्गव जी जो यहाँ पे हमारे यहाँ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, आप सभी को स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन के इस अभियान में आने के लिए और पूरे देश से महिला शक्ति जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया है स्वावलंबन का, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, अपने तरह से आभार व्यक्त करता हूं। ये कार्यक्रम यहाँ पे इस संस्थान में आयोजित किया गया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम लोग पिछले काफ़ी समय से स्वावलंबन की तरफ अग्रसर हैं और बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं कि जो भी संस्थान में गतिविधियां हों, जो विकास के आयाम हों, वो अपने खुद के प्रयास से किए जाए। कुछ एक मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि जैसे कि हमारे कैंपस में वाईफाई का जो 12-13 करोड़ का प्रोजेक्ट था, हमारे शिक्षकों ने मिल करके 1 करोड़ में खुद किया है। इसी तरह से आप सबको विदित है कि पूरे देश में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के विषय में आज के दिन में बहुत चर्चा है और भारत सरकार ने पिछले साल 76,000 करोड़ रुपए भारत में सेमीकंडक्टर्स के चिप निर्माण के लिए इसकी व्यवस्था की थी, जिसके माध्यम से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अपने देश में स्थापित हुई हैं और पहली चिप भी आने वाली है। इस साल भी 1 लाख करोड़ रुपए सेमीकंडक्टर के लिए भारत सरकार ने व्यवस्था किया है, नियमित किया है इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। हमारे संस्थान में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग की यहाँ पे लैब्स लगाई हुई हैं और मैं चाहूँगा कि हमारी जितनी महिला दीदी आई हैं देश के कोने से, आप जाएं उस लैब को देखें कि सेमीकंडक्टर पैकेजिंग कैसे एक हाउस होल्ड कम्युनिटी बन सकती है। उसके लिए बहुत बड़े आयाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको थोड़ी सी जानकारी होगी टेक्नोलॉजी की और उसके माध्यम से हम इस एरिया में भी आ सकते हैं। आप सबने यूएस के सिलिकॉन वैली का नाम सुना होगा। वहाँ पे कहते हैं गांव-गांव में, घर घर में इसका एक, जैसे कि आप में से हरियाणा से कुछ लोग होंगे, अम्बाला में, अम्बाला सिटी में जो मिक्सी की इंडस्ट्री है, हर गली में, हर घर में काम होता है। अम्बाला कैंट में साइंस की इंडस्ट्री है, वहाँ पे हर घर में काम होता है। ऐसे ही आने वाले समय में अपने यहाँ पूरी संभावना है कि सेमीकंडक्टर पैकेजिंग जो है वो घर में एक स्मॉल स्केल पे, माइक्रो स्केल पे और मीडियम स्केल की इंडस्ट्री भी कर सकते हैं। इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आह्वान करूंगा कि आप लोग आइए, उसको देखिए। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस की एक ऑटोमेशंस की, आप सभी जानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि स्वदेशी के लिए हमको अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण खुद करना होगा और समय की डिमांड है कि हमको साथ साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जाना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीमेंस कंपनी के साथ एक ऑटोमेशन का इंडस्ट्री 4.0, जिसको आजकल डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, हम सबको पता है कि इंटरनेट की सुविधा पूरे देश में, सही मामले में अगर आप कहें तो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट जो है वो इंटरनेट के माध्यम से है। हर गांव-गांव तक इंटरनेट की सुविधा है। इस सुविधा को उपयोग में लाते हुए डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग की एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऑटोमेशन के क्षेत्र में जाएगी और इसमें आप सबका भी आगे कोई ना कोई योगदान हो, इसके लिए हम आह्वान करेंगे। आप आएँ, चाहेंगे कि आप आइए और देखें हमारे यहाँ संस्थान में क्या हो रहा है। जहाँ तक स्वावलंबन का बात है, अपने देश के लिए स्वावलंबन कोई ऐसा नया विषय नहीं है। हमारे यहाँ स्वावलंबन, जिसको हम स्वनिर्भरता कहते हैं, आत्मनिर्भरता कहते हैं, भारतीय दर्शन में एक ये केंद्रीय अवधारणा रही है। वेदांत में, अद्वैत वेदांत में स्वावलंबन का अर्थ आत्मा की अपनी वास्तविक पहचान जान जाना है और उसको लेकर निरंतर कार्य करने का चर्चा रहा है।
गीता में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अपने द्वारा अपना उद्धार खुद करो। इसलिए हम सभी लोगों को अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को निर्माण के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और जैसी वैश्विक परिदृष्टि है इस समय, हम सबको पता है कि कैसे हमारे पास टैक्सेशंस की बोझ थोपा जा रहा है। ऐसे में ये आवश्यकता है कि हम ये प्रण लें कि हम अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों का खुद निर्माण करेंगे। हमारे घर में हमारी जो माताएं बहनें रही हैं, वो पहले से हमारा जो एक ऐसी हमारी समझ रही है, एक सभ्यता रही है कि हम अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को अपने आप खुद निर्माण करते रहें। बहुत सारे समय के कारण बहुत सारे हमारे जो पारंपरिक व्यवसाय थे या पारंपरिक साधन थे, चाहे वो घरों में पापड़ बनाने का हो या अचार बनाने का हो या दूसरे मिष्ठान बनाने का हो, वो अब घर से बाहर निकल के दुकानों पे चला गया है। तो उनको पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। हमको अपने कार्यों में से समय निकाल करके अपने आवश्यकताओं की चीज़ों को यथा निर्माण कर सकें, उसके लिए हमको दोबारा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहना चाहूँगा कि हम सबके लिए एक सौभाग्य की बात है। हम संस्थान ने ये निर्णय इसलिए लिया था कि हम लोगों ने ये स्वतः निर्णय लिया है कि हम ऐसी एक सोसाइटी का निर्माण करेंगे जिसमें कि हमारी महिलाओं की जो भागीदारी होगी, वो जो भागीदारी होगी अग्रणी होगी। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट सोसाइटी के निर्माण के लिए संस्थान काम कर रहा है। और हमारी जो महिला शिक्षक हैं, वो यहाँ पे अंजू मैडम बैठी हैं, पूरे देश में भ्रमण करती रहती हैं। पूरे देश में भारतीय शिक्षा नीति के अनुकूल करिकुलम का डिजाइन का कार्यक्रम आप देख रहे हैं। और इसी तरह से सेमी कंडक्टर पैकेजिंग में और दूसरे एरियाज़ में ई व्हीकल्स में पल्लवी जी हैं। ये लोग देश के अनुकूल टेक्नोलॉजी कैसे विकसित किया जाए इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा पूरा समर्थन है और सहयोग है कि आप सभी लोगों को इस संस्थान से किसी तरह का कोई सहयोग चाहिए टेक्निकल, उसके लिए संस्थान हमेशा तत्पर रहेगा। मैं पुनः आप सबको यहाँ आने के लिए अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और किसी तरह की अगर आपको कोई कठिनाई हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और मैं आप सबको पुनः आश्वासन देता हूँ कि अगर आप किसी तरह की कोई आपको असुविधा हो तो कृपया आप हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स पल्लवी मैडम हैं, सीमा मैडम हैं, डॉक्टर प्रोफेसर संजय अग्रवाल हैं, निशांत मेजर जी हमारे हैं, आप किसी को भी सूचित करेंगे तो जितना संभव हो सका हम प्रयास करेंगे कि आपका यहाँ पे 2 दिन का जो स्टे है वो कंफर्टेबल रहे। आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसको अच्छी तरह से करके सुनिश्चित करके जा सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी भोपाल की महापौर मालती राय जी को आमंत्रित करूंगी कि आप आएँ और हमारे बीच में हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। हमारे बीच में 2 परिचय हैं। उमा शर्मा जी एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर एंड नेशनल वुमेन विंग कोऑर्डिनेटर लघु उद्योग भारती। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं जी। अखिल भारतीय महिला शोध प्रशिक्षण में आज के कार्यक्रम में देश के कोने कोने से आई हुई सभी बहनों का भोपाल की महापौर होने के नाते भोपाल शहर में आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन की यशस्वी मंत्री बहन निर्मला भूरिया जी मंच पर उपस्थित, जिन्होंने सारी बहनों को ये प्रांगण दिया और व्यवस्थाएं भी दी और 2 दिन तक पूरी व्यवस्थाएं जिम्मेदारी से निभाने के लिए चिंता भी की। ऐसे प्रोफेसर भाई चंद्रचारू त्रिपाठी जी मंच पर उपस्थित सह संगठन मंत्री, जिनके नेतृत्व में बहनें कुशलतापूर्वक अपना काम कर पा रही हैं, ऐसे हमारे भाई सतीश जी भाई साहब मंच पर उपस्थित पूरे देश का नेतृत्व कर रही हैं, ऐसी हमारी बहन अर्चना मीणा जी, हमारी बहन डॉक्टर रश्मि विजय जी, डॉक्टर शशि ठाकुर जी और हमारी बहन विजय जी कार्यक्रम का संचालन कर रही हमारी दीदी प्रतिभा दीदी,
मैं भोपाल की महापौर होने के नाते आप सभी का भोपाल शहर में स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत एक अच्छा कार्यक्रम है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि भारत आर्थिक रूप से सशक्त बने, और आर्थिक रूप से सशक्त तभी बनेगा जब हमारी यहाँ बैठी हुई बहनें सशक्त बनाने के लिए हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में हर एक बहनों को लघु उद्योग से जोड़ेंगी। तभी हम बहनें मिलकर अपने परिवार को सशक्त बनाएंगे, तभी हमारा देश सशक्त बन पाएगा। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी सपना रहता है कि महिलाएं उद्योग करें, और उद्यमी महिलाओं का समय समय पर हम उनको एक प्लेटफार्म दें ताकि वो आगे भी बढ़ सकें। कुछ दिन पहले जब हमारे यहाँ से मंच की बहनें आई थी और मेरे से बातचीत हो रही थी, तब मैंने भी इनको विश्वास दिलाया था कि निश्चित ही भोपाल भी आर्थिक दृष्टि से महिलाएं सशक्त बन सके। हमारी जो बहनें घर में बैठकर जो छोटे छोटे उद्योग कर रही हैं, उनको किसी न किसी स्थान पर भोपाल में एक प्लेटफार्म मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार को सशक्त बना पाएंगी। तो निश्चित ही मैं भोपाल की महापौर होने के नाते प्रयास करूंगी कि जो हमारा सोन चिरैया का प्लेटफार्म बना हुआ है, एक मार्केट स्टाइल बना हुआ है, वहाँ पर स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से जिन बहनों को आप चाहेंगी, उन बहनों को आप वहाँ पर कुछ दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए नियम अनुसार जो प्रक्रिया हो सकती है उसको लेकर, और वहाँ पर आप बहनों को प्लेटफार्म देकर उनको मार्केट लगाने का को प्रोत्साहित करेंगी, तो नगर निगम भोपाल की ओर से मैं आपका सहयोग तो करूँगी ही, लेकिन जो भी कमियाँ हो सकेंगी, जो मेरे से हो सकेगा, उसके लिए मैं तत्पर होकर आपका सहयोग करूँगी। और मेरा एक सुझाव है, निश्चित ही हम सब स्वदेशी बनना चाहते हैं, और हम अपने घरों में भी बहुत सारी ऐसे, जब हम मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो हम स्वदेशी उपयोग करने वाली चीज़ों को लेकर आते हैं। लेकिन भोपाल की बहनों से मेरा आग्रह है कि आप जिस बाज़ार को चुनें, जिस बाज़ार में जाएं, आप उस दुकानदार से एक आग्रह ज़रूर करें कि आपके यहाँ जो भी सामान है, यदि इसमें स्वदेशी सामान है तो एक आप बोर्ड ज़रूर लगा लीजिए कि आपके दुकान में कौन कौन सा सामग्री स्वदेशी है। तो जो स्वदेशी लोग जाते हैं लेने के लिए, उनके लिए भी सहूलियत होगी। और एक दुकान से जब हम स्टार्ट करेंगे, हम शुरुआत करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे भोपाल के बाज़ारों में स्वदेशी सामग्री उपलब्ध होने लगेगी, और जो लिस्ट टंगेगी तो उससे एक जन जागरण फैलेगा, और भोपाल के दुकानदारों में भी एक जागरूकता आएगी कि हमें अपनी दुकान में सामान तो रखना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार एक बोर्ड भी लगाना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है कि यदि बोर्ड लगेगा, जैसा कि 6 नंबर का स्टॉप है, 6 नंबर स्टॉप पर जाकर एक हॉकर कॉर्नर बना है, हमें कई बार उस हॉकर कॉर्नर पर जाना पड़ा, लेकिन जब हम गए और वहाँ के लोगों से सहयोग मांगा तो जनता ने सहयोग दिया, और हमने आग्रह किया कि आप उसको एक कलर का पुतवा दीजिए सारे बोर्डों को, और सबको हिंदी में लिखवा दीजिए। तो 1 या 2 स्टॉल वाले हैं जिन्होंने नहीं लिखा, लेकिन बाकी जितने स्टॉल वाले हैं सब ने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया, लिख दिया, और एक कलर का बोर्ड भी कर दिया। तो हम जाकर यदि जब किसी को जागरूक करेंगे तो निश्चित ही जनता जागरूक होगी, और जब लोग जागरूक होंगे तो जो हमारी मेहनत है हमें भारत को सशक्त बनाने के लिए, वो जनता तक पहुंचेगी। क्योंकि हमारा सोच भी यही है कि हम तो स्वदेशी है, हम सब चीज़ों को इस उपयोग में ले रहे हैं, लेकिन हमें जनता को ये बताना पड़ेगा, जनता की सहभागिता करना पड़ेगी, तभी हम भारत को, मध्य प्रदेश को सशक्त बना पाएंगे। यही सुझाव के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ, और मंत्री जी से यहाँ से और मंच से यहाँ से जाने की अनुमति भी मांगूंगी, क्योंकि 11:30 बजे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रदेश कार्यालय में एक मीटिंग रखी है, तो उसमें मुझे पहुँचना है। इसलिए आप सबसे स्वदेशी के बारे में हो, फिर जा सकती हैं। स्वदेशी के बारे में ही है एक्चुअली। कल जो मालूम है जी आपको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि क्यों मीटिंग रखी है।
तो मैं आपसे जाने की अनुमति भी मांगूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी बहनों के प्रयास से आज ये सोन चिरैया की दीदी ने घोषणा की है। सीमा जी, प्रतिभा जी और हमारी सभी बहनें स्वदेशी जागरण मंच की बहुत समय से इस चीज़ के लिए प्रयासरत थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा पुस्तक विमोचन के लिए मैं सुनीता भरतवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि सुनीता भरतवाल जी आएँ। चूँकि संगठन में हम सभी बहनें कार्य करते हैं, तो हमारा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी बौद्धिक जानकारी हमेशा अपडेट रखनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और नई तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी बहन हमारी डॉक्टर सुनीता भरतवाल जी ने अपने प्रयासों से हमारी बहनों के कार्यों को ध्यान रखते हुए एक पुस्तक लिखी है, महिला एवं स्वदेशी परिवार, विकसित भारत का आधार। तो सुनीता भरतवाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि अपनी पुस्तक के विषय में हमें जानकारी दें। और हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि ये पुस्तक पहली पुस्तक बल्कि बहनों के कार्यों की ये प्रकाशित होने जा रही है। इसका पुस्तक का विमोचन हो रहा है। करतल ध्वनि से मुझे लगता है कि आप सबकी सहभागिता भी होनी चाहिए। तो सभी बहनों से आग्रह है कि सभी बहनें सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय महिला प्रशिक्षण एवं विचार वर्ग में अपनी स्नेहिल शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हुए हमारे इस प्रोग्राम को गौरवान्वित करते हुए मंचासीन सभी वरिष्ठ अतिथिजन सभी को सादर नमन। सभी प्रांतों से आई बहुत ही सुंदर लग रही हैं सभी बहनें, आप सभी का स्वागत। इस पुस्तक के विमोचन के साथ ही जैसे आज ये प्रथम प्रशिक्षण और विचार वर्ग है, बिल्कुल उसी तरह से एक ऐसी पुस्तक जो है एक हैंडबुक कह लीजिए, उसके विषय में मुझे आपके समक्ष 2 मिनट के लिए कुछ कहने को कहा गया है। तो मैं आपके सामने 3 बातें जो है वो रखना चाहूँगी। सबसे पहले ये जो पुस्तक है इसका ध्येय क्या था, इसकी जो प्रेरणा है वो मुझे कहाँ से मिली, और उसके बाद ये पुस्तक जो है उसमें कितने अध्याय और उन अध्यायों का क्या आशय है। महिला एवं स्वदेशी परिवार, विकसित भारत का आधार, ये पुस्तक का टाइटल है। और ये पुस्तक जो है हमारी भारतीय नारी को प्रेरणादायी यात्रा, उसके राष्ट्र निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए एक याद दोबारा से इसको एक स्मरण कराती हुई एक माध्यम रहेगी। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पुस्तक की जो प्रेरणा है स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक माननीय श्री सतीश जी भाई साहब, ये हमारी प्रेरणा रहे। अर्चना दीदी, आदरणीय अर्चना दीदी सदैव ही हम सबका मार्गदर्शन करती हैं। उनका भी इस पुस्तक को लिखने के लिए मुझे हमेशा से ही एक प्रेरणा मिली। सवाई माधोपुर की एक छोटी बैठक में इस विषय को लेकर बातचीत हुई और इस पर काम शुरू हुआ। इसका ध्येय केवल यही था कि हम बहनें जो नई जोड़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको एक और स्टेटमेंट डालना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी एक एजुकेशनिस्ट हूँ और स्वदेशी जागरण मंच से पिछले 6 वर्षों से ही जुड़ी हूँ। किंतु इस 6 वर्षों में मैंने ये पाया कि स्वदेशी जागरण मंच ही एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम बहनें बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से अपने इस देश के प्रति कुछ आंतरिक रूप से, हम बाहर सीमाओं पे लड़ नहीं सकते, लेकिन आंतरिक रूप से अगर हम अपने राष्ट्र के प्रति कुछ समर्पण भाव से कुछ कर पाते हैं तो ये वो मंच हमें देता है। तो इसके लिए मैं चाहूँगी हम सब बहनें करतल ध्वनि से हमारे स्वदेशी जागरण मंच के लिए जोरदार तालियाँ। उसके जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्वदेशी जागरण मंच के अंदर हम महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी, नई बहनें हमसे सदैव जुड़ती रहती हैं, तो वो बहनों को एक पीछे की पृष्ठभूमि कि हम क्या करते आ रहे हैं और स्वदेशी में हमारी भूमिका क्या रही है, क्या रहने वाली है, इन सब के बारे में हमारे पास एक हैंडबुक होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बहनें कुछ मंत्रों का उच्चारण जो है उनको लेकर भी गलतियाँ कर जाते हैं, जिनमें से मैं स्वतः अपने आप को एक एग्जाम्पल प्रेषित करती हूँ। तो इस ध्येय के साथ हमने इस पुस्तक का निर्माण किया, इसको बनाया गया। इसमें मैंने बहुत सारे उद्बोधन हमारे वरिष्ठों के जो हैं उनसे लिए, और जैसा हमें सबको मालूम है कि आज समस्त राष्ट्र विकसित भारत 2047 इसके रंग में रंगा हुआ है। हर नारी, हम महिलाएं, हम अपने कहें, या हर भाई जो है वो यही सोचता है कि हम किस तरह से इसमें अपनी भागीदारी जो है वो दे सकें।
और यकीनन जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सीमा पे नहीं लड़ सकते, लेकिन हमें ये मालूम है कि विकसित भारत जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक प्रदेश में अगर हम नेतृत्व ले लेंगे विश्व में तो ही ये पॉसिबल है। और एक ये आर्थिक नेतृत्व लेने का या आर्थिक ग्रोथ डेवलपमेंट जिसकी बात करते हैं, अगर वो लेना है तो उसके सिर्फ 2 ही अस्त्र हैं, 2 ही हमारे पास विकल्प हैं, और वो है स्वदेशी स्वदेशी की भावना और स्वावलंबी भारत अभियान का जो एक मंत्र है। इनको लेते हुए ये पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में 5 अध्याय हैं जिसमें बहुत ही प्रेरणादायी कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं जो कि इंडस्ट्री से हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं, छोटे छोटे लघु उद्योगों में बहनें जो हैं वो किस प्रकार अपनी भागीदारी दे रही हैं उसके लिए हैं। और साथ ही साथ इसमें जो महिला नेतृत्व है उसके विषय में भी और नीति निर्माण में उनकी भूमिका क्या रहने वाली है उसको भी इसमें लिखा गया है। तो ये जो एक पुस्तक है, ये मुझे आशा है कि ये जो पुस्तक है हमारे सभी कार्यकर्ता भाई बहनें जितनी भी यहाँ बैठे हैं और बाहर बाकी सभी प्रांतों में, मुझे लगता है उनके सभी के लिए एक उपयोगी सिद्ध होगी। और हम सभी स्वदेशी परिवार के माध्यम से हम लोग अपने समाज को, हमारे राष्ट्र को कुछ अवश्य ही ऐसा दे पाएंगे कि हमें आर्थिक प्रगति में हम अपना योगदान दे पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पुस्तक के विषय में आप लोगों से बात करने के लिए। ये पुस्तक आप सबको कल सुबह जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। मेरी आप सभी से अनुरोध है, सभी बहनों से, कि ये पुस्तक जो है अपने अपने प्रांतों के लिए कम से कम 10 से 20 पुस्तकें ज़रूर यहाँ से लेकर जाएं और कल सवेरे जो है हम इसे अवेलेबल करा देंगे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी पुस्तक के विषय में। और पुस्तक पढ़ना और लेके जाना ज़रूरी भी है। हमारे कुछ परिचय हैं। डॉक्टर माला रावत, विषय विशेषज्ञ जनजातीय प्रकोष्ठ, राजभवन भोपाल में कार्यरत हैं। मैं डॉक्टर दीपमाला जी का स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हमारी डॉक्टर सुनंदा रघुवंशी जी, प्रांत सह संयोजिका, महिला समन्वय, प्रांत प्रमुख, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि सदस्य हैं। दीदी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसी के साथ हम सभी के पथ प्रदर्शक माननीय श्री सतीश कुमार जी भाई साहब को के उद्बोधन के लिए एक अच्छा, तो चूँकि समय की व्यस्तता के कारण से हमें लगता है कि हमें पहले सुनने का अवसर हमारी मुख्य अतिथि महोदय का मिल रहा है, तो मैं महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय निर्मला भूरिया जी को आग्रह करती हूँ कि आप आएँ और अपने वचनों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। ताली बजा दो भाई शुरू में एक बार। आज इस स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत अखिल भारतीय महिला स्वदेशी शोध प्रशिक्षण एवं विचार वर्ग में मंच पर उपस्थित हैं हमारे अतिथि के रूप में परम सम्मानीय माननीय हमारे राष्ट्रीय सह संगठन स्वदेशी जागरण मंच के सतीश कुमार जी, आदरणीय प्रोफेसर चंद्रचारू त्रिपाठी जी, जिन्होंने कहा कि हमें अवसर नहीं मिला लेकिन आप जब भी बुलाएंगे तो हम लोग ज़रूर से ज़रूर आएंगे। मालती जी अभी कार्यालय गई हैं, लेकिन आप जब भी हमें आमंत्रित करेंगे, आपको ऐसा लगेगा, तो हम दोनों ही ज़रूर यहाँ आने का पूरा कोशिश करेंगे। और आदरणीय अर्चना मीना जी, जो भारतीय महिला प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच की है, जिनको हमने शुरुआत में सुना और पूरे देश में जा कर के और वो अलग जगाने का काम कर रही हैं। डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी जी, जो सब महिला प्रमुख हैं, डॉक्टर शशि ठाकुर दीदी जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारी मातृशक्ति जो हमारे इस देश के कोने कोने से आई हुई हैं और
एक ही रंग में रंगी हुई है। वैसे ये कोड वर्ड मीना जी ने हमको नहीं बताया, नहीं तो हम भी कोड वर्ड में आते। मैं और मालती दीदी यही हम लोग कह रहे थे कि हम लोग को आपका ड्रेस मिलता ही है। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि हम थोड़ा अलग दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ऐसा अवसर कभी छोड़ती नहीं हूँ। और ख़ासकर हमारी मातृशक्ति जहाँ पे उपस्थित हो, जब हमारी बहनें पहली बार मुझसे आमंत्रण के लिए आई थी, मिलने के लिए आई थी। वैसे सैटरडे संडे में अपने क्षेत्र में रहती हूँ। कल अपने क्षेत्र झाबुआ में थी, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, पेटलावद में। और स्पेशली आज इस कार्यक्रम के लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ। और जैसा कि मैंने कहा है कि मातृशक्ति का कोई भी कार्यक्रम हो, और ख़ासकर ये तो स्वदेशी जागरण का कार्यक्रम था और मातृशक्तियों से मिलने का एक सुअवसर मुझे प्राप्त हो रहा था। तो आज सुबह ही मैं आई और फिर यहाँ आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ, क्योंकि देश के कोने कोने से हमारी मातृशक्तियाँ आई है। तो सबसे पहले तो इस मध्य प्रदेश में और इस हृदय स्थली भोपाल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, महिला बाल विकास की मंत्री होने के नाते और सरकार में एक अंग होने के नाते सरकार की तरफ से भी मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारी महापौर जी जैसा कह रही थी, बहुत सुंदर है ये भोपाल। आप लोग जहाँ से भी आए हैं तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा है हमारा ये भोपाल। इससे आप यहाँ तो रहेंगे कि, लेकिन कल अगर आधा दिन मिले तो आप इसे, क्योंकि महापौर जी तो ये बात नहीं कह पाई, लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कह रही हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ करें। और सबसे पहले मैं स्वदेशी जागरण मंच को इस गरिमामयी आयोजन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान वास्तव में एक नारा नहीं, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की आत्मा से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जो हमें आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में अग्रसर करता है। आज अखिल भारतीय महिला स्वदेशी शोध प्रशिक्षण विचार वर्ग के इस अवसर पर मैं महिला बाल विकास विभाग की मंत्री होने के नाते सभी मातृशक्ति का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि आज देश की बागडोर एक यशस्वी व्यक्तित्व श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में है, जो प्रारंभ से ही स्वदेशी चिंतन को न केवल आत्मसात करते हैं, वरन उनकी पूरी कार्यप्रणाली में स्वदेशी भाव झलकता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि आज़ादी के पूर्व भी स्वदेशी आंदोलन से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा दी है। इस दौर में जब कम्युनिकेशन के साधन बहुत कम थे, उस समय स्वदेशी आंदोलन में पूरे भारत को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी वस्त्रों की होली जलाना और खादी का प्रचार करना केवल कपड़ों का प्रश्न नहीं था, बल्कि यह आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक था। राष्ट्रपिता ने भी स्पष्ट कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, स्वावलंबी बनो और राष्ट्र को आत्मनिर्भर करो। आज़ादी की लड़ाई में स्वदेशी आंदोलन ने न केवल आर्थिक स्तर पर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भारतीय जनमानस को एकजुट किया। आज के दौर में जब विभिन्न ताकतें जो अपनी नीतियों में परिवर्तन कर भारत की आर्थिक विकास की गति को रोकने का प्रयास कर रही हैं, उस समय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि स्वदेशी अपनाकर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी स्थिति में भारत के हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। हमें स्वदेशी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। हमें अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सैन्य, उन्हें
विदेशी साधनों पर निर्भर हुए बिना अपने देश के सामर्थ्य से पूरा करना होगा। सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए हमारी परंपराएं और जीवन शैली विदेशी अंधानुकरण में न खो जाए। आजकल हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जिसे सदियों से हमने सजा कर संवार कर रखा है, और हमारा ये देश तो गाँव में बसता है। हम कहीं न कहीं गाँव से जुड़े हैं। हमारी जड़ें जो है वो गाँव में बसती है, और शुरू से ही हमने ये देखा है कि हमारे गांव में रहने वाले मैं भी गांव से जुड़ी हूँ, ठेठ गांव से आती हूँ मैं, तो मेरे गांव की जनसंख्या ही 1000 है। और शुरू से गांव में रहकर ये देखा है कि सब लोग वहाँ अपनी आवश्यकताएं जो उनकी है उसकी पूर्ति वहीं कर लिया करते थे। उत्पादन चाहे वो खाने का हो, चाहे कपड़े को छोड़ करके सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं वहीं पे मिल जाया करती थी। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति और सारी चीज़ें, प्रचार प्रसार और ये सारी चीज़ें जब हमारे बीच में आई तो कहीं न कहीं वो चीज़ें छूटती गई, और जो चीज़ें नहीं आना थी वो भी गाँव में आती गई। और मुझे लगता है कि इस तरह का जो ये वर्ग रखा है यहाँ पे, और यहाँ बैठ करके और हमारी पूरे देश की ये मातृशक्ति बैठ करके इस पे मंथन करेगी, विचार करेगी, अपनी बात रखेगी, और फिर इन्हीं बातों को लेगा करके अपने अपने प्रदेशों में और वहाँ के लोगों को वहाँ पे गांव में जा कर के जब इस चीज़ का प्रचार प्रसार करेगी। और जैसा कि मीना जी ने, दीदी ने यहाँ कहा कि जो युवा पीढ़ी है उसे बताना बहुत ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ी जो हमारी है उसे ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि जिस पाश्चात्य संस्कृति में कहीं न कहीं हम दूसरी दिशा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं वो हमें रोकना चाहिए। और वो इसी तरह के इस प्रशिक्षण के माध्यम से, इस तरह के वर्गों के कारण ही हम इस आने वाली पीढ़ी को कहीं न कहीं इस दिशा में ले जाएंगे कि ये स्वदेशी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और हमारे देश के प्रधानी परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की तो पूरा फोकस है। मैं आप लोग तो सभी जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो सभी इन चीज़ों को जानते हैं कि फोकस ही हमारा ये है। मैं कल हमारे ज़िले झाबुआ में, क्योंकि वो जनजाति पूरा क्षेत्र है, आप सब लोग जानते ही हैं, और वहाँ इस जो वहाँ पे 1.5 लाख उन्होंने पोस्टर छपवाए, और घर घर स्वदेशी जागरण को फैलाने का काम उन्होंने एक वहाँ पे सर्व सामाजिक संगठन है, उस संगठन ने किया, और अतिथि के रूप में वहाँ जहाँ गई, और कल सुबह में वहाँ ये शुरुआत करके आई, और घर घर बच्चे वहाँ स्कूल के काफ़ी संख्या में आए थे। और इनका काम आप पहले से ही शुरू कराएं। जी मैं कल शुरुआत वहाँ पे करके आई, काफ़ी संख्या में बच्चे आए थे, और इस संबंध में उन्होंने छोटी छोटी नृत्य नाटिकाएं भी करी, और क्या चीज़ बुरी है क्या चीज़ अच्छी है ऐसा वो भी बन के आए थे। तो बहुत अच्छी और मुझे अच्छा लगा, और क्योंकि जनजातीय क्षेत्र है और वहाँ पे इस तरह का जो जनजागरण है स्वदेशी का, उसकी शुरुआत में कल वहाँ पे करके आई हूँ। और आज यहाँ इस राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन में मुझे आने का अवसर मिला, तो मैंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की बात भी यहाँ पे कह दूँ, बता दूँ कि वहाँ पे भी शुरुआत हो गई है। और चूँकि वहाँ बच्चों को आमंत्रित किया था, बड़े तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन स्कूल के बच्चे और उनके बीच में जा कर के, और वो घर घर करीब 1.5 लाख पोस्टर जो स्वदेशी के इस तरह के उन्होंने बनाए हैं, वो घर घर पहुँचाने का काम वो लोग करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल मेक इन इंडिया का नारा देकर स्वदेशी की परंपरा को पुनर्जीवित किया है। यह आज तक कभी भी पूर्व की सरकारों ने नहीं किया। अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने
सभी व्यापारियों को स्वदेशी उत्पाद बेचना है का संदेश देने वाले बोर्ड लगाने हेतु भी प्रेरित किया है, जो हमारी महापौर मालती जी ने भी यहाँ पे जिसका उल्लेख किया था। जब तक हर नागरिक अपने स्तर पर स्वदेशी को अपनाने का संकल्प नहीं लेता, तब तक यह अभियान अधूरा रहेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी हाल ही में जबलपुर में प्रदेश की जनता से आह्वान किया है कि सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों सहित घरों में होने वाले पूजा पाठ में देश में ही बने वस्त्र और साज सज्जा की सामग्री का उपयोग करें। इससे छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और हम प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। अभी कुछ समय बाद ही दीपावली का त्यौहार भी हमारे बीच में आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे और स्वदेशी को अपनाएं। उसमें स्वदेशी निर्माण तभी आगे बढ़ेगा जब उसे प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए प्रदेश के लाखों स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करना होगा। और मैं कहना चाहूँगी कि चूँकि जनजाति क्षेत्र से आती हूँ, तो NRLM या स्वयं सहायता समूह हैं, तो छोटे छोटे समूह गांव में बने हुए हैं जो मसाले बनाने का काम, सब्जियां लगाने का काम। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ मशरूम की खेती बहनें करने लगी है, जो ग्रामीण क्षेत्र में उनको प्रशिक्षण दे दिया है। तो मशरूम की खेती और शहद वो है उसका उत्पादन, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी है, जो गांव में हालांकि होते रहे हैं गांव में, लेकिन उनको प्रशिक्षण दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, दालें बनाने का काम, मसाले हैं, अचार है, पापड़ है, बड़ी है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना करके और वो आत्मनिर्भर बन रही है वहाँ पे। इस अभियान को सफल बनाने में शिक्षा और युवा शक्ति की भूमिका सबसे अहम है। शिक्षा में हमें भारतीय परंपराओं, तकनीकों और नवाचार पर बल देना होगा। युवाओं को स्टार्टअप्स और उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करना होगा। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना ही युवाओं का संकल्प होना चाहिए। स्वदेशी अभियान चलाने के लिए मैं जानती हूँ कि अनेक चुनौतियाँ भी हैं, जैसे विदेशी कंपनियों पैसा लगाकर अपनी मार्केटिंग बहुत आक्रामक ढंग से करती है और जनता भी इस बहकाव में आकर के इनकी सामग्री खरीद लेती हैं, जबकि इनसे कई बेहतर सामान स्वदेशी उत्पादों में मिलेंगे। अतः यह योजना के तहत स्वदेशी उत्पादों की मार्केटिंग जरूरी है। इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच की यह पहल मील का पत्थर साबित होगी। दूसरी चुनौती सामग्री की गुणवत्ता में सुधार की है, ताकि यह आम जन की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। तीसरी चुनौती कई लोगों की विदेशी वस्तुओं को श्रेष्ठ मानने की सोच भी है। चौथी चुनौती वित्तीय संसाधनों की कमी है, जिसे शासकीय योजनाओं के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी इसमें कारपोरेट सेक्टर को जोड़ना होगा। एक और चुनौती विक्रय का सर्वव्यापीकरण न होना है। कई बार स्वदेशी उत्पाद स्थानीय जगह तक ही सीमित रह जाते हैं। इनका विस्तार देश के अन्य राज्यों में भी किए जाने की आवश्यकता है। सरकार ने विंध्या वैली ब्रांड बनाकर एक अच्छा प्रयास किया है। साथ ही खादी गृह उद्योग भी इसमें विशेष कार्य कर रहा है। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि मेरे क्षेत्र में टमाटर बहुत अच्छी संख्या में होता है और हमने वहाँ के किसानों को सॉस बनाने का, कोई केचप बनाने का हमने वहाँ पे वो किया है और वो अच्छा वहाँ पे बना रहे हैं और कर रहे हैं कि गांव में जो लोकल जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग कर सकें। और स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान केवल आर्थिक आंदोलन नहीं है, यह हमारे अस्तित्व और आत्मसम्मान का अभिमान है। यदि हमें एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाना है तो हमें स्वदेशी को अपनाना ही होगा। हम सबको यह संकल्प लेना होगा कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे और अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे। हम सभी को यह याद रखना होगा कि स्वदेशी से ही सुरक्षा है और स्वावलंबन से ही सम्मान है। यदि प्रत्येक भारतीय यह संकल्प ले लें
तो कोई भी शक्ति हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने से रोक नहीं सकती है। मैं एक बार पुनः स्वदेशी जागरण मंच के इस प्रयास की हृदय से सराहना करती हूँ और इस मंच के कार्यों का प्रसार हर गांव-गांव तक हो ऐसी कामना भी करती हूँ। इस प्रक्रिया के लिए मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ख़ास करके जो टीम यहाँ लगी हुई है, जिन्होंने आयोजनकर्ता और सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मात्र शक्ति के द्वारा इस तरह के हम लोग एक नई चीज़ लेकर के और जा रहे हैं और गांवों तक ये चीज़ फैलेगी। मैं इसकी शुभकामनाएं देती। पुनः जब भी आप मुझे कहेंगे, मेरी आवश्यकता जहां लगेगी, तो मेरा पूरा सहयोग आप लोगों को रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और यहाँ मध्य प्रदेश की बहनें भी हैं, तो दीदी ने कहा है जैसा कि जब भी कहेंगे तो हम सब के लिए एक बहुत अवसर है और इसको हमें आगे दीदी के जब भी आशा करती हूँ कि दीदी इस अवसर का लाभ हमें देंगी। जैसा कि उन्होंने बताया जन जागरण का अभियान, तो मानसिकता परिवर्तन का ही कार्य स्वदेशी वर्षों से करता आ रहा है और आज उसकी जो प्रयास थे वो यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम केंद्र से भी संपूर्ण भारत में स्वदेशी के विचार को बढ़ा रहे हैं आगे। इसी के साथ ही हम जिनका इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे आदरणीय मार्गदर्शक सतीश जी। जोरदार ताली लगाओ भाई, जरा देखें सही है नारी शक्ति की विभाग। चलो, भारत माता की। भारत माता तो सामने ही बैठी हैं सारी हैं। भारत माता या भारत माताओं की। बहुत ही सम्माननीय आज हमारे निमंत्रण पर आई और आज की हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहन निर्मला भूरिया जी, जो यहाँ की बाल एवं महिला कल्याण विभाग की मंत्री हैं। लेकिन आज मैं सोच रहा था कि भाई आप जिस ढंग से बता रही हैं कि इतना बड़ा 1.5 लाख वो शुरुआत करा रहे हैं, तो इस अभियान का प्रमुख आप ही को क्यों ना बना दिया जाए। तो देखेंगे, नाम भी बनाए वो तो खैर बात नहीं, क्योंकि ये जनाभियान है, सारे देश का अभियान है। ये स्वदेशी जागरण मंच का नहीं है, ये सारे देश का अभियान है। इसलिए स्वाभाविक रूप से आपने उसको प्रारंभ किया। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रथम सत्र की हमारी बहन अर्चना मीना जी, जो अखिल भारतीय हमारी महिला कार्य प्रमुख हैं स्वदेशी जागरण मंच की, यहाँ उपस्थित है, हम सबकी परिचित हैं। अब उनके परिचय मैं लंबा नहीं करता हूँ, क्योंकि पहले ही 20 मिनट तो देरी से शुरुआत की हैं, तो आगे की चाय लेट हो जाएगी, इसलिए थोड़ा उसको कम करते हैं। श्रीमान प्रोफेसर चंद्रचारू त्रिपाठी जी, जो हमारे यहाँ नीटर के यहाँ भोपाल के इंचार्ज हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं यहाँ के, और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ सहयोग का आप लोगों को बीच में कहा है। उसके अलावा भी मंच पर सम्मानित विजय रश्मि बहन जी बैठी हैं, सुनीता जी बैठी हैं, क्या नाम है, प्रतिभा जी, क्या बात है, बाद में नाराज मत होना मेरे से कि मेरा ही नाम भूल गए। एनीवे, सर्वप्रथम तो मैं अपनी इस टीम को, आप सब लोगों की जो इतनी बड़ी टीम यहाँ उपस्थित है, उसका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे समय पर बहुत अच्छा, प्रथम क्या रही थी मैंने, प्रथम है ये महिला प्रशिक्षण वर्ग, तो ऐसा एक प्रथम महिला अखिल भारतीय स्तर का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया है। आप सब लोगों का अभिनंदन। आप लोगों के लिए मैं भी ताली बजाता हूँ। और जिस टीम ने इसका आयोजन किया, प्रमुख रूप से तो खैर ये तीनों तो बैठी हैं हमारी देवियाँ हैं। मंच पर हमारे एक और बहन बैठी है ना, शशि ठाकुर जी, हाँ, हमारे वो बड़ी वरिष्ठ कार्यकर्त्री हैं, वनवासी कल्याणाश्रम से हमारी क्षेत्र के प्रमुख हैं। तो जो इस टीम का आयोजन किया, जिन्होंने, वैसे तो सबने मिलकर ही किया है, जो मुझे सूचनाएं इधर उधर से मिल रही थी, लेकिन मैं सबसे बड़ा वो क्या हूँ कि एक तो इस कार्यक्रम को सामान्यतः अखिल भारतीय स्तर पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं या योजनाएं होती हैं, अब मैं प्रचारक हूँ, संगठक हूँ, इस नाते से मुझे काफ़ी इन्वॉल्व रहना पड़ता है, मेंटली भी रहना पड़ता है, बीच में जाके बैठकें भी लेनी पड़ती हैं। ये ऐसा पहला अखिल भारतीय आयोजन हो रहा है जिसकी एक भी बैठक में मैं नहीं रहा।
ताली बजाने की बात है और क्या। हाँ, आज सवेरे मैं शिवराज जी को कह रहा था, मैं कहा भाई महिला ये नारी शक्ति तो पूरी खड़ी हो गई है। कहने क्यों, क्या बात हो गई? मैं कहा ये पहली बैठक होगी, बाकी कोई हो, स्वदेशी शोध संस्थान हो, BGIF आजकल बड़ा बड़े उसे चल रहा है, वरिष्ठ नागरिक आयाम चलता है, बाकी जितने भी झंझे होते हैं, थक जाता हूँ मैं बैठ के लेके उनके फ़ोन कर कुरा के। इस बार उल्टा हो रहा था बिल्कुल, इधर से कभी प्रतिभा जी का फ़ोन आ गया, कभी उन्हीं का दीप्ति जी का फ़ोन आया, तो भाई साहब ये हो गया। मगर अच्छा बात है, शुरू है, अच्छा रहता, हाँ कर रहे हैं। सुनीता जी का फ़ोन आता, भाई साहब ये राइटिंग कर दिया, वो मैं कमाल है। और वास्तव में उन्होंने कह दिया कि हम मार्गदर्शक है ये, लेकिन इस बार सामान्यतः जो पिछली 12-15 पुस्तकें हैं उसमें कहूँ ना कहूँ मुझे कहीं ना कहीं बीच में इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये पुस्तक जो आज यहाँ पर हुई है, ये पहली पुस्तक होगी जिसकी प्रस्तावना भी वास्तव में सुनीता जी ने लिख के मेरे नाम से कर दी है वहाँ पर। तो इस नाते से आप सब लोगों का अभिनंदन है कि ऐसा एक बड़ा आयोजन किया है, सफल आयोजन किया है। और आज देख कर लग रहा है, और प्रोफेसर साहब ने, चारू जी ने और त्रिपाठी जी ने क्या में व्यवस्थाएं भी जो है वो ऐसी उत्तम की हैं, और अगर कहीं छोटी मोटी कमी रहने की संभावना भी थी उसको भी आश्वस्त कर दिया है। फिर भी बाद में कोई शिकायत मत करना उनसे, वो भी अपने कार्यकर्ता है ना। तो वो एक होगा। इस नाते से आप सब लोग आए, अलग अलग उससे आए हो, कौन कौन कहाँ से आया है इसका हिसाब जरूर होना चाहिए। किंतु मेरे को समय, क्योंकि यहाँ 15-20 मिनट ही केवल बोलना है और पहले से भी कार्यक्रम लेट है, इसलिए अगले सत्र में हम परिचय का एक दौर भी करेंगे और आप सब लोगों से बाकी चर्चा भी करेंगे। और इवन जो मुख्य विषय है ये स्वदेशी स्वावलंबन का, इस विषय का भी मुख्य भाग जो है वो अगले सत्र में आएगा। ये केवल प्रस्ताविक अपना है, उद्घाटन सत्र है। इसमें जो ध्यान करने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतीय चिंतन में महिलाओं की, नारी शक्ति की भूमिका क्या है, इसको स्पष्ट करना। इतना बड़ा आयोजन किया है, इसकी एक वैचारिक पृष्ठभूमि है। और जो हमारा भारतीय चिंतन है महिला के बारे में, वो वैश्विक चिंतन है, विश्व का सबसे प्राचीन है, सबसे नूतन है। और क्या नहीं है वो भी बताता हूं। पहले पश्चिम में जो महिलाओं के बारे में, और आजकल महिला समानतावादी और क्या चलता है, सशक्तिकरण, फेमिनिज्म और क्या क्या पता ना चलता है शब्द, हाँ, महिला मुक्ति, हाँ हाँ, ठहर जा, वो कुछ तो मेरे को बोलने दे भाई। मेरठ से आई है क्या? इधर से भाषण पढ़ लिया था क्या? नहीं, वास्तव में क्या है कि विश्व में महिला के बारे में और नारी के बारे में इतनी भ्रांतियां पैदा कर दी और इतना उल जलूल कर दिया है कि पश्चिम ने, यूरोप, अमेरिका, इन्होंने अगर सामान्य भाषा में कहना हो तो नारी शक्ति का सत्यानाश कर दिया, इमेज खत्म कर दी, उसका उद्देश्य, उसका जीवन का पथ ही भ्रष्ट कर दिया। क्या वो करते हैं, और कितना वेस्ट जो है अंतर्द्वंदी है। आजकल सारे जितने भी ये बड़े बड़े देश और जो महिला समानता, महिला अधिकार, महिला इससे बात करते हैं, आप लोग मालूम है इनकी वास्तविकता स्थिति क्या है? 1928 तक भी इंग्लैंड के अंदर महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था। और हमारे यहां कहते हैं क्या नाम है, महिला इसका। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि भारत का भी 5-7%, ज्यादा नहीं, 90-95% भारत की महिला शक्ति, नारी शक्ति जो है वो ठीक है। एक 5-7% उस वेस्ट के नैरेटिव में आकर हम बेहरे में भी हो जाते हैं शुरू। यहाँ भी महिला अधिकार, प्राणा ठिकाना, और ऊपर से एक दो क्या नाम है पॉलिटिकल लोग जो है वो उसको और खराब करते हैं। नहीं, उन्होंने कैसा हिसाब तब किया,
और हमारे यहाँ पर ये जो बोल रही थी क्या नाम है बहन, हमारे यहाँ कल्पना कैसी जबरदस्त है, क्योंकि एक बहुत संतुलित, बहुत उच्च स्तर की कल्पना जो है वो पुरुष के बारे में तो है ही है, महिला नारी के बारे में भी है। और वो जो वाक्य है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेगा? जहां पर नारी की पूजा होती है। और वहां पर क्या है? और वहां का कारण है कि जो भी वेस्ट है या जो रेस्ट है, ईसाइयत से आता है और इस्लाम से आता है। इन दोनों थॉट में महिला की उत्पत्ति के बारे में भ्रम है। हम तो अर्धनारीश्वर से चलते हैं, शिव और पार्वती से ही चलते हैं, और वहां कल्पना क्या रही है कि महिला कहां से उत्पन्न हुई है? मनुष्य की हड्डी में से। इसलिए ये तो उपभोग के लिए केवल है, ये तो केवल एक एक्स्ट्रा चीज है। 2000 वर्ष तक, क्योंकि ईसाइयत 2000 पुरुष शुरू हुई, 2000 वर्ष तक इतना पुरुष प्रधान और उतना उन्होंने महिला को नेग्लेक्ट किया। उसके विद्रोह में फ्रांस से सबसे पहले ये हुआ, और बाकी सारे वेस्ट में उसके विद्रोह में इतना दबाया, इतना कुचला, इतना उन्होंने नारी के बारे में वो रखा, इस्लाम ने भी ईसाइयत ने भी, उसमें से उनके प्रति जो विद्रोह हुआ वो आज का फेमिनिज्म या ये जो आज का ये जो दिखता है उनका नारीवादी और समानता के आंदोलन वो दिख रहे हैं। आजकल वो इतने प्रतिक्रियाएं कर रही हैं वहां वेस्ट में महिलाएं कि उनके जो प्रदर्शन होते हैं उन प्रदर्शनों की फोटो महिलाएं नहीं देख सकती, वो उसकी प्रतिक्रियाएं में ऐसी करती हैं। हमारे यहाँ तो शिव और पार्वती से लेकर और उससे लेकर ब्रह्मा जी के उससे लेकर हमारे तो कल्पना भी नहीं है कि पुरुष महिला के बिना कैसे चलता है ना। इसलिए हमारे को फर्स्ट नैरेटिव अपना, मैंने कहा कि स्वदेशी वाला विषय अगले सत्र में लाएंगे, इसको स्पष्ट रखना चाहिए। आज यहां का कोई दृश्य देखे, एकदम मैं कह सकता हूं यह है भारतीय महिला का स्वरूप जो यहां दिखता है। इसलिए इसको जरा ध्यान करना। और जीवन जो है वो संतुलन से चलता है, और संतुलन की इकाई जो है वो परिवार है। तो परिवार में दोनों का बड़ा रोल है, पुरुष का है, महिला का है, और वो एक दूसरे को बैलेंस करता है। किसी का ज्यादा किसी का ये नहीं है। आर्थिक गतिविधियां, बाहर की गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियों में उसको निर्णायक भूमिका निभानी है पुरुष को, लेकिन परिवार जो प्रमुख आधार है उसको निर्णायक भूमिका जो है वो महिला को निभानी है। और उसके अगर ये नहीं किया तो ये होता है जो आज पश्चिम में हो रहा है। भारत में कैसा होता है? आज मैं आपके सामने महिला के बारे में बोल रहा हूं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है एक महिला, मेरी मां। मैं संघ का प्रचारक हूं, उसका एक कारण होगा मैं संघ की शाखा से 7वीं 8वीं शाखा में जाता था। लेकिन मैं बताऊं, अगर कोई मेरे से पूछे, वो 40% में है। मैं प्रचारक हूं, इसमें शाखा, कार्यपद्धति, मेरे शिक्षण वर्ग ये 40% में है। 60% में मैं प्रचारक हूं, इसका कारण मेरी मां है। वो जब मैं शाखा जाना शुरू हुआ तो उसने पता किया ये कहाँ जाता है शाम को, तो वो जाता है अच्छा आरएसएस। वो मेरी माँ को थोड़ा वाजपेयी के बारे में, थोड़ा वाजपेयी की चेली तो नहीं कहता हूँ, लेकिन वाजपेयी के बारे में बड़ा हो रहता था। तो किसी ने बताया आरएसएस क्या? तो उन दिनों जनसंघ शब्द चलता था, तो कहते वो जनसंघी बन रहा है तेरा लड़का। क्या जनसंघी? वो वाजपेयी का चेला बन रहा है? हाँ फिर तो ठीक है। तो वो थोड़ा उसके दिमाग में रहता था। लेकिन बाद में केवल इतना रहता था ऐसा नहीं, वो मैं जब कार्यालय जाता था, बाकी जाता था, तो जैसे मेरे को वो 8वीं 9वीं में, जब मैं 10वीं तक पढ़ता था, तो हर 10-12 दिन 15 उन दिनों हमारे स्कूलों में ना ये आजकल की पीटीए जो होती हैं, पेरेंट टीचर, इनका रिवाज नहीं था ना वो उन दिनों में सामान्य स्कूलों में। लेकिन माँ मेरी 12-15 दिन बाद मेरे स्कूल में जाती थी,
प्रिंसिपल से मिलती थी, टीचर से मिलती थी, मेरा लड़का क्या कर रहा है, पढ़ाई कैसा करता है, स्कूल में टाइम पर आता है क्या, बाकी लड़ाई लड़ाई तो नहीं करता या जो भी है। और इसी टाइप से जब मैं शाखा में बाकी में जाता था या बाकी कार्यक्रमों में जाता था, 2 दिन के 3 दिन कैंप में जाता था, तब वो कार्यालय से भी जाकर पूछती थी कि वहाँ करता क्या है, इसकी वहाँ की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। और सामान्यतः जब प्रचारक निकलते हैं अंत में, तो बाकी सब जगह होता है, तो सामान्यतः अगर आप लोगों में से काफ़ी तो संघ परिवार की हैं, सारे पुराने बैठे हैं, हमारी राजकुमारी शुक्ला बहन जी ये बड़ी पुरानी बैठी हैं, वो सुनीता दैया बैठी हैं, वो जो है जो मतलब और भी काफ़ी लोगों के घर में संघ के अधिकारी जानते होंगे, प्रचारक जब निकलता है तो घर में कोहराम मचता है, घर का लड़का जाता है। और सबसे ज़्यादा कोहराम मचाती है माँ, अरे इसको पढ़ाया, ये इसके बिना कैसे है, तो ये वो बहुत सी होती हैं। क्योंकि मैं प्रांत प्रचारक रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कई घरों को संभाला है। मेरे घर में उल्टा रहा है, और उसका कारण क्या है, माँ का एक वाक्य था। माँ मेरे को भजन वजन में बोलती थी, कई बार बोलती थी, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ बली, काहे गवाए नूर। तो मैंने निकलने से पहले कहा था माँ को, माँ का तूने बोला था ना ये वाक्य, और अगर कहा था याद आता है शूर, तो अब मेरे को चुपचाप जाने दे। फिर तो उन्होंने कहा ठीक, 3 लड़के हैं, एक दिया देश के नाम। अब ये प्रचारक निकालने का काम ये किसका है? ये घर में प्रचारक तो चलो एक प्रकार की प्रक्रिया हो गई, संतान योग्य बने, संस्कारित बने, वो परिवार का भरण पोषण करने वाला हो, वो अपने कुणबे की देखरेख करने वाला हो या वाली हो, मतलब जो भी बच्चा है बच्ची है, वो एक कोई बात खास नहीं है। ये सबसे प्रमुख काम किसका होता है? वो इस महिला नारी यानी हमारा होता है। भारतीय चिंतन में सुख का वो कौन सा आधार है उसको मालूम है, अर्थ यानी पैसा ये सहायक है, वो सुख का केंद्र बिंदु नहीं है। वेस्ट में आज एकदम पैसे की होड़ मची रहती है, सब चीजें तोड़कर केवल पैसा आ जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप अभी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? वो वेस्ट को उसी चिंतन में है। सारे देशों के क्या नाम प्रमुखों से उनके संबंध टूट जाएं, भारत जैसे मित्र देश के साथ संबंध टूट जाएं, कनाडा जैसे मित्र देश के साथ संबंध टूट जाए, यूरोप जैसे मित्र देशों का संबंध टूट जाए, तो भी मेरे पास डॉलर आने चाहिए, मेरे पास बिलियन आना चाहिए। पैसे के अलावा उनको कुछ सूझता नहीं, चाहे रिश्ते टूट जाए, चाहे परिवार टूट जाए, चाहे कुछ टूट जाए, यही उनका चिंतन है। और अंत में जाके उनको पता चलता है जिस पैसे को इकट्ठा कर करके हम खते, उसी पैसे में ही हम मर गए, सारे रिश्ते सारे खत्म कर बैठे और दोबारा उनको प्राप्त करने की स्थिति नहीं होती है। इसका 5, 10, 20% आज भारत में भी आया है। इसलिए भारतीय चिंतन में क्या, घर में पैसा आना चाहिए बस, और उसमें से बाकी सारी व्याधियां निकल रही हैं। परिवार को कैसे समय देना, दोनों को एकदम क्या नाम है कमाने में लग जाना, पति पत्नी दोनों को कमाने में लग जाना, परिवार की संभाल कमाने में परिस्थिति में गलत नहीं मानता हूं उसको, लेकिन इसको ध्यान करना कि परिवार और कुटुंब इसको संभालने, रिश्तों को संभालने का काम, बच्चों को संभालने का काम, बच्चों के बाप को संभालने का काम, बच्चों के दादा दादी को संभालने का काम, ये किसको करना है? संतुलित जीवन इससे हमेशा सुखी होता है, और सुख का आधार हमारा परिवार होता है। इसलिए परिवार बढ़िया हो, इस केंद्र की भूमिका में भारतीय चिंतन में महिला को रखा है। इसलिए समानता की आवश्यकता नहीं बल्कि श्रेष्ठ रहता है, और श्रेष्ठता के कितने उदाहरण हमारे पास रहे। अभी मैं बात कर रहा था भारतीय इतिहास में जो कुछ तो भी प्रसिद्ध है, उसमें शंकराचार्य और मंडन मिश्रा का शास्त्रार्थ है। मंडन मिश्रा यानी भारत के बहुत महाविद्वान माने जाते हैं, सनातन परंपरा के थे। शंकराचार्य ये तो शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने कुछ पुरानी रूढ़ियों का खंडन करके और नवीन व्यवस्था स्थापित की थी। अब मंडन मिश्रा जो है, और वो भी विद्वान जबरदस्त थे, लेकिन थोड़े जिसको करेंगे पौराणिक उसके थे, प्रक्रिया के थे, वो अद्यतन नहीं कर पा रहे थे अपने आप को।
लेकिन कुल मिला के हुआ कि इन दोनों का शास्त्रार्थ कराया जाए। कौन ठीक है, शंकराचार्य ठीक है या मंडन मिश्रा का जो वर्जन है वो ठीक है? दोनों का शास्त्रार्थ करना था, लेकिन बात आई कि इसका निर्णय कौन करेगा, किस शास्त्रार्थ में कौन विजयी रहा, इसका निर्णय क्या कौन करेगा? तो ध्यान करना, भारतीय चिंतन में नारी का कैसा रोल है, कैसा महत्व है। तो उन दोनों को शंकराचार्य से ऊपर कौन विद्वान हो सकता है, और उधर उस समय भारत का सबसे मूर्धन्य विद्वान मंडन मिश्र, इन दोनों की जो चर्चा और बहस होगी उसका निर्णय करेगी मंडन मिश्रा की पत्नी शारदा। यानी बहस कर रहा है शंकराचार्य। उस बहस ठीक है कि नहीं है, इसका निर्णय देने वाला कौन जज है, वो भी एक महिला है। और उसमें कहते हैं तो ऐसा है कि जब सारी बहस हुई, पहले तो कहा था दोनों को हार में जो फूल डाले हुए हैं वो सूख जाएंगे, जिसका फूल सूख जाएगा वो होगा, और फूल किसका सूखेगा, तो फूल दोनों का सूखा नहीं। तो अंत में निर्णय जो है, उसने, पत्नी वो इसकी थी, मंडन मिश्रा की थी, उसने निर्णय दिया, शंकराचार्य विजयी हुए, मंडन मिश्रा हार गए। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अपने पति को हारने नहीं दूंगी। और उसने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूं, इसलिए पति तब तक नहीं हार सकता जब तक पत्नी भी हार ना मान ले। मैं हार नहीं हूं, अब तुम्हारे को शेष शास्त्रार्थ मेरे साथ करना पड़ेगा। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि पश्चिम ने 1928 तक वोटिंग राइट तक नहीं दिया। आज भी जरा ध्यान करना, भारत के 77 वर्ष में, आप इसको कोट करिए कहीं निर्मला जी, भारत के 78 वर्षों में के हमारे राज्य में 2 राष्ट्रपति महिला हो गई हैं, 2 राष्ट्रपति। और अमेरिका के 450 साल के इतिहास में एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं हुई है। इसलिए दुनिया भारत को महिला का क्या स्थान और क्या इसके बारे में कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा ये वैश्विक दायित्व है कि हमारे को दुनिया की महिलाओं को बताना है कि तुम्हारा क्या दायित्व है और क्या अधिकार है। इसलिए हम सम्मान के साथ, अपने भारतीय चिंतन के साथ जरा इसमें जाएंगे तो डिटेल जाएंगे, इसलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा इसके समय पर नहीं जाता हूं। लेकिन कुल मिलाकर इस समय पर एक बहुत राष्ट्रीय आवश्यकता हुई है। स्वदेशी जागरण मंच का काम तो हम चला रहे हैं 1991 से, है ना, तो 1991 से चला रहे हैं, तो चल रहा है, बड़ा ठीक ठाक कर ही रहे हैं हम। किंतु इस समय पर हम एक वैश्विक आर्थिक युद्ध में आ गए हैं, और ये वैश्विक आर्थिक युद्ध भी हमारे पास, हमारे ऊपर जो है पश्चिम ने ही थोपा है, क्योंकि उनको युद्धों की आदत है। वो सारी दुनिया के सबसे बड़े लुटेरों में से हैं। आज से नहीं है, 1600 से जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो भी यहाँ का पैसा लूटने के लिए आई थी, तभी उन्होंने प्रधान बनाया। उनकी भूख मिटती नहीं। 1994-95 में उन्होंने WTO बनाया, इसलिए 1942-45 में उन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस ये बनाए सारी दुनिया को लूटने के लिए। अभी वो नया फंडा लाए हैं और हर बार नया नया आघात लाते हैं। कभी हाइड्रोजन बम लाते हैं, कभी एटम बम लाते हैं, कभी मिसाइल्स लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं, ड्रोन लाते हैं। इस बार वो नया एक लाए हैं, टैरिफ और ये और वो सारा करके, और सारे भारत को क्या नाम है हमारी माननी पड़ेगी एकदम। वहाँ कोई बैठा डिक्टेटर जो है सारी दुनिया को डिक्टेट करेगा। हमने कहा ऐसा नहीं है, भारत वैसा नहीं है भाई जैसा तुम दुनिया को समझते हो। तुम जैसे अमेरिका को, इंग्लैंड को, चीन को, बाकी को समझते हो, भारत वैसा नहीं है। भारत 2000 साल से आप जैसे आतताइयों से निपट रहा आया है, अब भी निपटता आएगा। अंतिम विजय हमारी ही होने वाली है, और उस विजय का मार्ग क्या हो, उस युद्ध को विजयी होने में क्या नाम है हमारे को तरीका क्या अपनाना है, इसका इन 2 दिनों में हम चिंतन एक और करेंगे। महिलाओं की भूमिका, नारी शक्ति की भूमिका, हमारा परिवार, इसको कैसे समृद्ध करना, ये एक बात है। और इस वैश्विक आर्थिक युद्ध में हम स्वदेशी और स्वावलंबन के हथियार का प्रयोग कैसे करेंगे, ये दोनों चिंतन जो है अपने इन दोनों दिनों के वर्ग में हम लोग करेंगे। हम सब लोग उसकी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। इस समय इतना कहना पर्याप्त। जय स्वदेशी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।
समय चूँकि हम सभी बहनें एकत्रित थोड़ा लेट हुए थे, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि हमको थोड़ा सा 10 मिनट और इस सत्र को चलाना ही है, क्योंकि एक विशेष MOU यहाँ पर होने जा रहा है अपनी NITTR और नॉर्वे यूनिवर्सिटी और हमारे स्वावलंबन भारत न्यास एवं स्वदेशी जागरण मंच के साथ। इसके लिए मैं विकास जी भाई साहब को आमंत्रित करूँगी कि भाई साहब इसके संदर्भ में जहाँ भी MOU का नाम आए तो उसमें डॉक्टर विकास जी हैं। हाँ, एक परिचय है। ब्रीज त्रिपाठी जी, प्रदेश कार्य समिति निर्माण प्रकोष्ठ प्रभारी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ में नॉर्वे से श्री मोहन लाल कोले जी भी जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिकली जुड़े हुए। हाँ, वो इस समय प्रोफेसर नॉर्वे में हैं। प्रोफेसर कोले, आर यू हियरिंग मी? सर वीडियो भी ऑन कर लीजिए। सर नमस्कार। हाँ, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं सभी। 2 शब्द आप। हाँ? आपको दिख रहा है क्या? हाँ, प्रसाद, यहाँ MOU साइन हो रहा है जो आप लोगों ने तैयार किया है। Say few words about this MOU. हाँ, बोलिए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हाँ, हमें स्वदेशी शोध संस्थान के अंतर्गत किया है, जिसके NITTR के साथ हम लोग सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे और उसमें बड़ा भर रहेगा कि जो हम टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर हम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का कार्यक्रम करेंगे वो अपने ग्रास रूट लेवल पे उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा, उसके ऊपर कैसे प्रशिक्षण शुरू किए जाए NITTR में, उसके ऊपर मेरा पूरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। इधर देखने से इस डायरेक्शन में देखिए। जय जय स्वदेशी। अब हमारे बाजार नॉर्वे तक पहुंच गए हैं, तो जब भी बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। जी भाई साहब, आप कुछ बोल रहे थे? पल्लवी जी, आ जाओ। आपको तो एग्जीक्यूट करना होगा ना। हाँ? स्वदेशी शोध संस्थान स्वदेशी जागरण मंच के साथ में पूरे भारत में कार्य कर रहा है। इसके 3 स्ट्रक्चर हैं। एक जो सबसे निचला स्ट्रक्चर जिसमें हम विश्वविद्यालय स्तर पर स्वदेशी शोध के कार्य करते हैं, 8 इसके अलग अलग डायमेंशन हैं, और दूसरा स्ट्रक्चर में इसका प्रदेश, और तीसरा केंद्रीय स्ट्रक्चर पे है। अभी हाल ही में दिल्ली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई थी, जिसमें देश भर के करीब 150 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, जिसमें IIT, NIT, नाइपर, आईसर के और अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके सीनियर प्रोफेसर शामिल हुए थे, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, 2 मुख्यमंत्री, आदरणीय सह सरकारवा डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, माननीय कश्मीरी लाल जी, आदरणीय सतीश भाई साहब, हमारे स्वदेशी जागरण मंच के सभी अखिल भारतीय अधिकारी मौजूद रहे। उसमें बहुत अच्छे कुछ परिणाम भी निकल के आए हैं, उसमें रिकमेंडेशंस भी निकल के आए हैं, जिसको हम भारत सरकार के अलग अलग 8 मंत्रालयों को देने भी जा रहे हैं। इसी प्रकार से स्वदेशी शोध संस्थान ग्राउंड लेवल पर अलग अलग विषयों को लेकर शोध करता है, और सभी विश्वविद्यालय में इसके स्वदेशी शोध संस्थान का एक चैप्टर हो, जिसमें हमारी AIU ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के साथ भी MOU हुआ है, और जो AICT है उसके साथ भी अब करने जा रहे हैं। तो ऐसे करके टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो IITs हैं, तो देश भर में ये काम हो। शोध से भारत की इकोनॉमी जो टेरिफ वार है, इसमें स्वदेशी शोध किस प्रकार से मातृशक्तियों के जैसे घरेलू और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, और आज चूँकि लघु उद्योग दिवस भी है, और ऐसे दिवस पर ये MOU हुआ है, जिसमें ये विषय भी MOU में है कि मातृशक्तियाँ घर में छोटे छोटे TRL लेवल 1
TRL लेवल 2 जो घर में प्रोडक्ट बने, हमको विदेशी या मल्टीनेशनल कंपनियों की सामान की जरूरत ना पड़े, इस लेवल का भी शोध का विषय इस MOU में है। और TRL लेवल 8 तक का भी इसमें हम लेके गए हैं, टेक्नोलॉजी रिसर्च लेवल 8 तक का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। तो प्रोफेसर बोले, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं, फाइन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चूँकि समय अब हो रहा है तो आभार की एक बस मैं 2 लाइन के साथ ही आप सभी का आभार करूँगी। इसी के साथ शुभा काम ऋषि भी हमारे साथ में उपस्थित हैं, उद्योगपति हैं ये, और लघु उद्योग भारती की भोपाल इकाई से हैं शुभा काम ऋषि जी। परंपराएं संभालें, नवाचार खिलाएं और आने वाली पीढ़ी को मार्ग दिखाएं। यही है संकल्प, यही है अभियान। स्वावलंबन से भारत जग में बने महान। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी ने, हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं डायरेक्टर सर, आदरणीय डॉक्टर शशि ठाकुर दीदी, आदरणीय जितेंद्र जी भाई साहब, आदरणीय सतीश चावला जी भाई साहब, विकास जी भैया और सभी मातृशक्ति, हमारी बहन अर्चना दीदी, रश्मि जी, माननीय सतीश जी भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी ने अपना समय दिया। लेकिन चूंकि आज तो ये प्रथम सत्र था, इसलिए थोड़ा लेट हो गए, तो आगे के सत्रों में बहनें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें समय पर आना है। और चाय की एक सूचना है, चाय भी बाहर है और 10 मिनट के अंदर सभी को वापस आना है। पल्लवी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई चलो सुनो, 10 से 15 मिनट कर देता हूँ, लेकिन 15 मिनट में सबको आना चाहिए यहाँ पर, है ना? हाँ, नहीं तो 9 बजे सत्र खत्म होंगे अपने। जी, एक अनाउंसमेंट भी है। कुछ बहनें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाई हैं, तो हमने रजिस्ट्रेशन डेस्क यहीं बाहर लगा दिया, तो चाय पीते पीते रजिस्ट्रेशन भी करा लें। थैंक यू।